हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस ब्रह्मास्त्र में प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रमुख स्रोत। क्लास फर्स्ट है तो चलिए देखते हैं इतिहास के प्रमुख स्रोत। कहाँ से इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं? धर्म ग्रंथ से, जो प्राचीन ग्रंथ है उससे मिलते हैं, साहित्य से मिलते हैं, विदेशी यात्री जो आए थे उनसे मिलते हैं, उनकी पुस्तकों से मिलते हैं, अभिलेख से मिलते हैं। ये सारे स्रोत हैं जहाँ से इतिहास के बारे में पता चलता है। सबसे पहले देखिए धर्म ग्रंथ। 4 वेद होते हैं। 4 वेद को क्या कहा जाता है? संहिता। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रय कहा जाता है। वेद त्रय में अर्थवेद शामिल नहीं है। सबसे पहले देखिए ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं और 10-28 सूक्त हैं। यहाँ पर जो ऋषि रहते थे, पुरोहित रहते थे, उनको क्या कहा जाता है? होत्री। पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री। यहाँ पर मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और गायत्री मंत्र यह किसको समर्पित है? सावित्री, सूर्य भगवान को समर्पित है। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को। नेक्स्ट आपका 10वां मंडल पुरुष सूक्त, इसका उल्लेख यहाँ पर है। यहाँ पर 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है और पहली बार यहाँ पर यूज किया गया था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। वर्ड से अच्छा शब्द, 4 शब्द का उल्लेख किया गया है पहली बार, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। अब देखिए ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या। अघन्या यूज किया जाता था गाय के लिए। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। धातु जो यजु है इसका अर्थ होता है यज्ञ। यहाँ पर इस ग्रंथ में यज्ञ, कर्मकांड, इसका उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर जो पुरोहित थे उनको क्या कहा जाता था? अर्धवेयु। यहाँ पर जो यजुर्वेद है ना, यहाँ पर पद्य और गद्य दोनों के अंदर ये आता है। मतलब शॉर्टकट फॉर्म में भी लिखा गया है यह ग्रंथ, और लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिखा गया है। इसके मतलब 2 भेद होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। केवल जो पद का में लिखा रहता है वो होता है शुक्ल यजुर्वेद, जो पद में लिखा रहता है केवल। अब आता है सामवेद। सामवेद ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सोम जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है गायन, और यहाँ पर पुरोहित को क्या कहा जाता था? ऋषि को उद्गाता। नेक्स्ट है आपका अर्थवेद। इसके रचनाकार कौन है? अर्थवा ऋषि हैं। इसको जादू, टोना, अंधविश्वास का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है अर्थवेद में। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। और जिसको भी तिरंगा बैच जो स्टैटिक जीके के लिए कुमार गौरव सर ने करवाया है, उसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो वो भी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए नहीं। नेक्स्ट है आपका वेद। वेद की व्याख्या जो की जाती है ना, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब देखिए 4 वेद हैं। ये जो ऋग्वेद, सबसे पहले देखिए ऋग्वेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है? ऐतरेय। यजुर्वेद के 2 है, 2 भेद में है इसका, क्योंकि यह शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल का है सतपथ और कृष्ण का है तैतरीय। अब आता है सामवेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनी। जो एग्जाम में पूछा जाता है, पंचविश भी पूछा जाता है और जैमिनी भी, तो 2 है इसके। वैसे कई है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है ना सर, वही लिखवाए हैं। अर्थवेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। नेक्स्ट है आपका उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। इंपॉर्टेंट देखिए कौन सा है? जलोपनिषद है, और मुंडकोपनिषद है, और महाउपनिषद है। यहाँ पर देखिए जलोपनिषद, यहाँ पर 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते शब्द, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है वो यहीं से लिया गया है। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि यज्ञ को टूटी हुई नौका की संज्ञा दी गई है मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट आपका महाउपनिषद। वासुदेव कुटुंबकम शब्द, इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। अभी हाल ही में G20 संपन्न हुआ है भारत में 2023 में, जिसका थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम था, जो कि यहीं से लिया गया था महाउपनिषद से। नेक्स्ट आपका वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांग होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग होते हैं वेद को समझने के लिए। अब आता है उपवेद। उपवेद कितने होते हैं? उपवेद होते हैं 4। आयुर्वेद, इसके कौन है? धन्वंतरी हैं।
गंधोवेद के कौन है? भरत मुनि हैं। शिल्प वेद के विश्वकर्मा है। नेक्स्ट आपका धनुर्वेद, इनके कौन है? विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट आपका चार दर्शन, दर्शन कितने होते हैं? चार दर्शन होते हैं। देखिए न्याय दर्शन, इसके कौन है? गौतम है। योग के पतंजलि हैं। सांख्य के कपिल मुनि हैं, रचनाकार हैं ये लोग। वैसिक, ये इसके कौन है? करार्ध हैं, इनको परमाणु भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है साहित्य, दूसरा पार्ट। जैन साहित्य, इसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और असम साहित्य को क्या कहा जाता है? कुरुंजी। जो जातक होती हैं, जातक साहित्य, उसको ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक में क्या है? भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जैन धर्म कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है, और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। नेक्स्ट है आपका पुस्तकें, भारतीय साहित्य है ये, भारतीय साहित्य की पुस्तकें हैं। अर्थशास्त्र, यह किसने लिखा? चाणक्य। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, विश्वगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मुद्रा राक्षस, यह किसका है? विशाखदत्त का है। मुद्रा राक्षस एक जासूसी ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका मृच्छकटिकम, यह शूद्रक का है। कादम्बरी या बाणभट्ट का है। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में। नेक्स्ट आपका राज तरंगड़ी, यह किसका है? कल्हड़ का है। राज तरंगड़ी में कश्मीर इतिहास लिखा गया है। अष्टाध्यायी या पारड़ी का है। संस्कृत व्याकरण की पहली ग्रंथ है। हर्षचरित, यह किसका है? बाणभट्ट का है। नेक्स्ट है आपका पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का है। रत्नावली हर्षवर्धन का है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। कामसूत्र वत्सायन का है। पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर का है। और लीलावती भास्कर सेकंड का है। ये भारतीय साहित्य की पुस्तकें हैं। अब देखिए विदेशी यात्री देखेंगे ना, तो यहाँ पर उनकी जो पुस्तकें थी वो भी यहीं पर मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आपका मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज थे ये सेल्यूकस के दरबार के राजदूत थे। फिर ये कहाँ पर आते हैं? भारत में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आते हैं। और इनकी बुक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट आपका डाइमेकस सीरिया के थे, और ये सीरिया से बिंदुसार के दरबार में आते हैं। नेक्स्ट आपका डायनोसिस, ये मिस्र के थे, कहाँ पर आते हैं? सम्राट अशोक के दरबार में। नेक्स्ट आपका फयान, ये चीन के थे, कहाँ पर आते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। इनकी पुस्तक का नाम है फोगू ओजी। इसमें मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट आपका ह्वेंसांग, ये चीन से हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। इन्होंने 72 देशों की यात्रा की है, इसलिए इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है सियोकी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त हैं। और जब ये पढ़ाई कर रहे थे उस समय इनके आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। नेक्स्ट आपका अल बरूनी, इनकी बुक का नाम है किताब उल हिंद, और इसी को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। बुक एक ही है, नाम अलग अलग है, दोनों एक ही बुक है, और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता, मोरक्को से आए थे। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इनकी पुस्तक का नाम है रहेला, यात्रा वृतांत है, मतलब अपनी यात्रा का उल्लेख इन्होंने किया है रहेला पुस्तक में, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट आपका मार्को पोलो, इटली से ये आए थे। पांड्य वंश में भी आए थे और काकतीय वंश दोनों में आए थे मार्को पोलो। इनका जन्म वेनिस में हुआ था। नेक्स्ट आपका निकोलस कोटी, ये इटली से विजयनगर में आए थे। नेक्स्ट है आपका अब्दुल रज्जाक, फारसी थे ये। अब्दुल रज्जाक ये कहाँ आए थे? विजयनगर के देवराय सेकंड के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है आपका डोमिनिगोस पेरेस, ये पुर्तगाल से आए थे। कृष्णदेव राय इनके दरबार में, तुलुप वंश के थे ये कृष्णदेव राय, इन्हीं के दरबार में आए थे। अब हम लोग देखते हैं अभिलेख। 3 हो गया कंप्लीट। हम लोगों ने धर्म ग्रंथ देख लिया, साहित्य देख लिया, और विदेशी यात्री। अब आता है लास्ट अभिलेख। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और इसका जो रख रखाव होता है, अभिलेख का रख रखाव, वो कौन करता है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये करता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई? ASI की 1861 में। संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण अभिलेख, जो एग्जाम में अभिलेख पूछे जाते हैं ना, वही है हाथी गुफा अभिलेख। यहाँ पर पहली जो भारतवर्ष है ना, इसका उल्लेख यहीं पर मिलता है। पहला उल्लेख, भारतवर्ष का पहला उल्लेख यहीं पर मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में। कलिंग नरेश खारवेल ने इसका निर्माण करवाया था। जो कलिंग है ये कहाँ पर है? वर्तमान में जो उड़ीसा है वही इसको कलिंग कहा जाता था। सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख नरसंहार ये हुआ था, इसका उल्लेख यहाँ मिलता है। नेक्स्ट आपका जूनागढ़ गिरनार। जूनागढ़ एक गिरनार है और एक जूनागढ़ भीतरी है। तो देखिए जूनागढ़ गिरनार अभिलेख,
इसके यह किस काल में बना था? रुद्रदामन के काल में बना था। और जूनागढ़ भीतरी अभिलेख या स्कंदगुप्त के काल में बना था। नेक्स्ट आपका प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाला कौन है? हरिसेन है। और किसके काल में? समुद्रगुप्त के काल में। नेक्स्ट आपका एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख यह भानुगुप्त के काल में। यहाँ इस अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, सती प्रथा का। नेक्स्ट आपका ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के समय बना था। अब आता है मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख, यह किसके समय में? अशोक के समय में। मास्की और गुर्जर, मास्की और गुर्जर। तो ये फ्रेंड्स ये थी इतिहास के प्रमुख स्रोत। पहली क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे भी मेहनत करना पड़ता है लिखने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो कई चीज़ करती हूँ, लिखती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, घर का भी काम रहता है, हर चीज़, इसीलिए सपोर्ट करिए। थैंक यू, जय हिंद।